Hello class, what's up? Is to Raj here. Today we are discussing about the class 8 science nature of matter, elements, compound and mixture. यहाँ पे हम लोग बात करेंगे. पहला सवाल है मिक्सचर क्या होते हैं. What is a mixture? A mixture is formed when two या more substances are mixed together. जब दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंस है वो एक साथ में मिक्स होते हैं उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं. द सब्सटेंसेस कीप देयर ओन प्रॉपर्टी. जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अपना खुद का प्रॉपर्टी रखते हैं क्लास इसमें. ऐसा नहीं कि सब्सटेंसेस का जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाता है. नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द कॉम्पोनेंट. कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है दो कॉम्पोनेंट के बीच में नहीं होता है. एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा एयर, सी वाटर, शुगर सॉल्यूशन. ठीक है, ये सब इसका मिक्सचर का एग्जाम्पल है. उसके बाद व्हाट इज़ द टाइप ऑफ मिक्सचर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मिक्सचर को हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं. उसके बाद यूनिफॉर्म मिक्सचर हैव इवनली मिक्स कंपोनेंट. जो यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है उसमें मिक्स कंपोनेंट होता है. और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स की बात करें तो इसमें विजिबल कंपोनेंट होता है, उसका कंपोनेंट को हम लोग देख सकते हैं. इसीलिए ये नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स के अंदर में आता है. एग्जांपल्स की बात करें तो एयर के अंदर यूनिफॉर्म हो गया. उसके बाद सैंड है, वाटर है. वाटर आपका नॉन यूनिफॉर्म के अंदर में आता है, ये याद रखिए. एयर यूनिफॉर्म है एंड सैंड जो है वो भी आपका दोनों का मिक्सचर है और वाटर नॉन यूनिफॉर्म के अंदर में आता है. वाई इज़ एयर इज़ कॉल्ड अ मिक्सचर. एयर को मिक्सचर क्यों कहा जाता है. एयर कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड वाटर वेपर. एयर के अंदर में क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है और वाटर वेपर होता है. सो दिस गैसेस आर मिक्स फिजिकली नॉट केमिकली. ये जितना गैस है ये फिजिकली मिलता है, केमिकली नहीं मिलता एक दूसरे से. ईच गैस कीप इट्स ओन प्रॉपर्टी. हर एक गैस का अपना अपना खुद का प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं कि दूसरे का प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट है. देयरफॉर एयर इज़ अ यूनिफॉर्म मिक्सचर. इसीलिए एयर को हम लोग यूनिफॉर्म मिक्सचर कहते हैं. उसके बाद व्हाट इज़ अ प्योर सब्सटेंसेस. प्योर सब्सटेंसेस क्या है. अ प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल. अगर एक तरह का पार्टिकल्स है जिसको हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलते हैं. इट हैज़ अ फिक्स कॉम्पोजिशन. इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो फिक्स होता है. इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड. इसको सेपरेट नहीं किया जाता है किसी भी फिजिकल मेथड से. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस के अंदर में आते हैं. एंड व्हाट इज़ एन एलिमेंट. एलिमेंट क्या है. सो एन एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस. एलिमेंट एक सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस है. इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम. ये सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बना होता है. इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस. इसको सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते बाय केमिकल रिएक्शंस. किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन से. एग्जांपल है आपका आयरन, ऑक्सीजन, गोल्ड और कार्बन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ कंपाउंड. कंपाउंड क्या है. अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन टू या मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली. ठीक है. कंपाउंड वो होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स है वो कंबाइन करता है केमिकली. द एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो. जो एलिमेंट्स है वो कंबाइन करता है फिक्स रेशियो में. अ कंपाउंड हैज़ प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम इट्स एलिमेंट. जो कंपाउंड होता है उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो अलग होता है एलिमेंट्स के मुकाबले. जैसे एग्जांपल है वाटर, कॉमन सॉल्ट और शुगर. वाटर क्या है, हाइड्रोजन का दो पार्ट, ऑक्सीजन का एक पार्ट जब मिलेगा तब वाटर बनेगा. कॉमन सॉल्ट की अगर हम लोग बात करें तो सोडियम का एक भाग और क्लोरीन का एक भाग जब मिलेगा तब सोडियम क्लोराइड बनता है, दैट इज नॉन एज NaCl एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज कॉमन सॉल्ट. शुगर का भी सेम कहानी है. सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड. मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस है. तो मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय द फिजिकल मिक्सिंग. फिजिकली जब तक नहीं मिलाएंगे तब तक मेरा मिक्सचर नहीं बनेगा. वाइल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन. जो मेरा कंपाउंड्स की अगर हम लोग बात करें वो बनता है आपका केमिकल कॉम्बिनेशन से. मिक्सचर है वेरिएबल कॉम्पोजिशन. जो मिक्सचर होता है उसका जो कॉम्पोजिशन होता है वेरिएबल होता है, बदलते रहता है. कंपाउंड हैव द फिक्स कॉम्पोजिशन. जो कंपाउंड रहता है उसका फिक्स कॉम्पोजिशन. जैसे कंपाउंड की बात करें तो H2O यानी पानी एक कंपाउंड. तो हाइड्रोजन का जब तक दो भाग और ऑक्सीजन का एक भाग नहीं मिलेगा पानी नहीं बनेगा. ठीक. तो ये हो गया कंपाउंड. मिक्सचर दो एलिमेंट आराम से मिल सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. सो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़. जो कंपोनेंट होता है मिक्सचर का वो उसका प्रॉपर्टी को ले लेता है. एंड कंपाउंड हैव न्यू प्रॉपर्टी. जब भी कंपाउंड बनेगा वो नया प्रॉपर्टी दिखाएगा. जैसे पानी, हाइड्रोजन का दो भाग ऑक्सीजन का एक भाग मिला तब पानी बना.
लेकिन हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी अलग है और ऑक्सीजन का अलग है, दोनों गैस अपना अलग तरीके से बिहेव करता है, दैट्स वाई तो कंपाउंड अलग होता है, अपना प्रॉपर्टी को छोड़ देता है। उसके बाद मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड फिजिकली, मिक्सचर को तुम फिजिकली सेपरेटेड कर सकता है, लेकिन कंपाउंड रिक्वायर ए केमिकल मेथड, अगर कंपाउंड अलग करना है तो उसके लिए केमिकल रिक्वायरमेंटेशन है, मतलब केमिकल रिएक्शन या केमिकल मेथड लगेगा। हाउ इज़ अ वाटर अ कंपाउंड, वाटर किस तरीके से कंपाउंड है? सो वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जैसे हमने बताया, दे कंबाइन केमिकली इन द रेशियो 2:1, 2:1 में ये लोग मिल करके बनते हैं पानी। वाटर हैज़ प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो वाटर है उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो अलग होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इट कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स एलिमेंट्स ओनली बाय केमिकल मेथड, इसको सेपरेट किया जा सकता है इसके एलिमेंट्स के द्वारा केमिकल मेथड से ही, और कोई दूसरा मेथड इसमें नहीं अप्लाई होगा। उसके बाद वाई इज शुगर इज अ कंपाउंड, शुगर को कंपाउंड क्यों बोलते हैं? ऑन हीटिंग शुगर डिकम्पोजेज इनटू कार्बन एंड वाटर, जब हम लोग चीनी को गर्म करते हैं तो वो दो पार्ट में टूटेगा, कार्बन में टूटेगा और ऑक्सीजन में टूटेगा, सॉरी वाटर में, दो चीज़ उसके अंदर मिलेगा जब हम लोग हीट करते हैं शुगर को, कार्बन एंड वाटर। दिस सोट इट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दिखाता है कि इसमें कार्बन भी, पानी में तो हम लोग पहले जानते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी होता है। सो दीज एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड, ये सब एलिमेंट जब केमिकली कंबाइन करता है तब शुगर बनता है, हेंस द शुगर इज अ कंपाउंड, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। What happened when iron and sulfur were heated together? क्या हो जब आयरन और सल्फर को एक साथ गर्म करेगी, क्या हो देखते हैं। A new substance is called iron sulfide was formed, एक नया सब्सटेंस बनेगा जिसका नाम होगा आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम आयरन एंड सल्फर, भले आयरन और सल्फर से मिलकर बना आयरन सल्फाइड, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो अलग होगा, आयरन का जैसा नहीं होगा ना सल्फर का जैसा होगा। सो इट इज़ नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, और ऐसा भी मत सोचें कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, इसका अंदर आयरन है, कभी नहीं। इट इज़ अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन, ये एक ऐसा कंपाउंड बना जो कि केमिकल रिएक्शन होने के द्वारा बना। व्हाट आर मिनरल्स, मिनरल्स की बात करते क्या होता है मिनरल? सो मिनरल्स आर नेचुरल ऑकरिंग सॉलिड सब्सटेंसेस, मिनरल्स के बारे में सुने होंगे। मोस्ट मिनरल्स आर कंपाउंड विद अ फिक्स कॉम्पोजिशन, फिक्स कॉम्पोजिशंस के साथ में आता है। सम मिनरल्स आर प्योर एलिमेंट्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, gold and silver also example of the purest form of the minerals, okay। and next example है क्वार्टज, मिका, कैल्साइट, टैल्क, ये सब एग्जांपल्स है इसका मिनरल्स का, क्वार्टज, मिका, कैल्साइट, टैल्क, ओके। उसके बाद राइट द यूजेस ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, कुछ तो इस्तेमाल होगा एलिमेंट्स का, कंपाउंड्स का, मिक्सचर का। तो एलिमेंट्स का पहले बात करते हैं। एलिमेंट्स लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम आर यूजिंग इन बिल्डिंग एंड व्हीकल्स, जितना गाड़ी तुमको नज़र आ रहा है सब में तुम्हारा बिल्डिंग बनाने में आयरन और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। कंपाउंड्स लाइक वाटर एंड मेडिसिन आर एसेंशियल फॉर लाइफ, वाटर और जो तुम्हारा मेडिसिन जो होता है वो कंपाउंड से ही बनता है। मिक्सचर लाइक एयर एंड एलॉयज आर यूज्ड इन डेली लाइफ, एलॉयज़ गाड़ी का जो अंदर में जो चक्का के ऊपर में जो लगा रहता है वो एलॉयज़ जो है वो मिक्सचर से ही बनता है। और जो एयर है तो पहले से हम लोग इनटेक आउट कर रहे हैं। नॉलेज ऑफ दिस सब्सटेंसेस हेल्प इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका जानकारी से साइंस और टेक्नोलॉजी में मदद मिलता है। तो ओवरऑल यही सब है इस चैप्टर के अंदर। थैंक यू। ज़्यादा लंबा